हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लाल स्ट्रीट के 66वें एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक बेहतर इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सको। एक साल से हम लगातार सुबह शनिवार को 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सीए फर्म में ऑडिटर के तौर पे की थी और फिर बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क मैनेजमेंट टीम और फिर इन्वेस्टमेंट टीम में भी काम किया है। इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग शुरू की और पिछले 10 साल से ये मार्केट्स में काफ़ी एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। इनकी ऑप्शंस ट्रेडिंग में मास्टरी है और इन्होंने शुरू में लगभग वो सारी गलतियाँ की है जो एक नया ट्रेडर करता है। तो आज हम इनसे पिवट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पिवट पॉइंट्स को यूज़ करके कैसे आप किसी भी स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो ये देखेंगे। मार्केट्स के अलावा इन्हें मूवीज़ देखना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना और मोटिवेशन बुक्स पढ़ना भी पसंद है। तो चलिए स्वागत करते हैं योगेश नंदा जी का। या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो आपने समय निकाल के हमारे व्यूअर्स के साथ बात करने आए, हमारे साथ बात करने आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मार्केट्स आजकल तो बहुत वॉलेटाइल है, तो ऑप्शंस ट्रेडर्स को भी काफ़ी तो अपने टोज पे रख रहा है। तो आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल और काफ़ी कुछ सीखने भी मिलेगा आपसे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू। अब इसके पहले कि हम अपने जो टॉपिक पे जाए, हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो मुझे पता है कि आपने सीए किया है और उसके बाद आपने एक ऑडिट फर्म में भी काम किया था ऑडिटर के तौर पे, और फिर यू मूव्ड ऑन टू बिरला लाइफ इंश्योरेंस एंड मूव्ड इनटू रिस्क मैनेजमेंट और फिर ट्रेडिंग भी की आपने कुछ समय के लिए। तो ये आपकी जो पूरी जर्नी है इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सो जैसे आपने ऑलरेडी बताया, मैंने सीए कंप्लीट करने के बाद मैंने ऑडिट फर्म ज्वाइन की, बट देन मुझे फील हुआ इट्स नॉट एक्साइटिंग फॉर मी। मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था एंड आई वाज नॉट एंजॉयिंग माय जॉब। सो देन आई मूव टू ट्रेडिंग एंड सो इनिशियली तो मैं ट्रेडिंग में नहीं था। आई मूव टू रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड वहां से मुझे ट्रेडिंग टीम में ट्रांसफर मिला विद इन द सेम कंपनी। But after in 2013-14 I thought के मुझे now मैंने इतना सब सीख लिया है तो I should start on my own। मैं खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहिए। So in 2014 I started my prop trading plus sub broking with शेर खान। But as you know के जो हम कुछ मिसकैलकुलेशंस करते हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग इज इजी जॉब, सबको लगता है, बट उतना इजी है नहीं। Because there are many aspect जो हम लोग इग्नोर करते हैं at the time of taking the decision। लाइक आपका कैपिटलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, यू शुड हैव अ प्रॉपर सिस्टम, एंड द मेजर पार्ट जो सब लोग इग्नोर करते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट। सो कीज आप जब ट्रेड करते हो, से फ्यूचर ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग, आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इट्स अ शॉर्ट पाथ टू डिजास्टर। सो वही हुआ। इनिशियली फेज में मुझे काफी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। सो मैंने स्टार्ट किया फ्यूचर से एंड फ्यूचर ट्रेडिंग डे वन से सिंगल रुपी मूव अगर इंडेक्स में आता है या स्टॉक में आता है तो आपका लॉस प्रॉफिट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। सो दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट माइंडसेट। सो फ्यूचर देन आई डिसाइडेड फ्यूचर बंद करके मैंने फिर फॉर सम टाइम आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग अ ट्रेंड। कैश मार्केट में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। So after successfully trading for say 2 years, then I moved to options. So I thought future से better मुझे options में try करना चाहिए। And again they same whenever you venture in a new thing from say cash to options or future to option, so आपका confidence high होता है, but आपका knowledge level पे आपको लगता है कि आपको सब आ रहा है, but वैसा है नहीं, because market has its own way to आपका जो unpreparedness है वो आपको बता देता है। सो इनिशियली सेम ऑप्शंस पे मुझे सेम गलतियां मैंने रिपीट करनी स्टार्ट कर दी। सो देन आई डिसाइडेड कि ऐसे काम नहीं चलेगा, एंड देन आई टोटली मैंने फोकस किया प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच पे, एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ओनली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज रादर देन डूइंग नेकेड सेलिंग और नेकेड बाइंग। मैंने ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना स्टार्ट किया, जैसे बुल कॉल स्प्रेड और से डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, आयरन फ्लाइज, आयरन कॉन्डोर्स। तो ग्रेजुअली देन आई रियलाइज के
आप नेकेड ट्रेड कर रहे हो या स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर रहे हो. द की इज द रिस्क मैनेजमेंट. सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑप्शंस इन डिटेल. मैंने काफी सारी बुक्स उसमें पढ़ी. मैंने काफी आर्टिकल्स, काफी यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट किया. देन ग्रेजुअली आई रियलाइज के आंसर टू दिस इज अ प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच. वेदर आप सिस्टम ट्रेड कर रहे हो जहां पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो और आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, बट जब तक आपके रूल्स डिफाइन नहीं होंगे कि आप कैसे ट्रेड करने वाले हो, आप कब ट्रेड करोगे, कब लॉन्ग जाओगे, कब शॉर्ट जाओगे, विच स्ट्रेटेजी विल बी यूजिंग, तब तक इट्स डिफिकल्ट टू move to next level. So then I realized कि it has to be a process driven approach whatever you do. तो आई थिंक मैंने एक शायद अलेक्जेंडर एल्डर की एक किताब पढ़ी थी, उसमें थ्री एम्स ऑफ ट्रेडिंग की बात की थी. तो 3 एम्स ऑफ ट्रेडिंग आर माइंड, मनी एंड मेथड. सो ये मेथड पे तो हर कोई फोकस करता है, एंट्रीज पे खासकर फोकस करता है, लेकिन मेथड में एग्जिट्स भी आता है और इसके अलावा माइंड और मनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ये 3 लेगेड स्टूल है. तो आपको अगर बैठना है ट्रेडिंग के, मतलब अगर फील्ड में आपको सक्सेसफुल होके एक सरताज की पोजीशन पे बैठना है, तो तीनों चीज़ें में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, तो ये आप सक्सेसफुल बन पाओगे. तो आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द 3 थिंग्स put together into a system from you. तो looking forward to learning from you. And you won't believe, आपने जो बुक की बात की है ट्रेडिंग, तो उनकी 2 बुक्स है, ट्रेडिंग इन द जोन एंड डिसिप्लिन ट्रेडर. सो ट्रेडिंग इन द जोन बुक मैंने 3 से 4 बार पढ़ी है. इनफैक्ट मैंने खुद उसकी समरी लिख के मैंने फुल बुक की समरी बनाई, जो विच आई कैन रिफर इन हाफ एन आवर और 1 hour. सो दैट द काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन ऑन माय डिसिप्लिन पार्ट, that which was needed to be done, because see human behavior change karna is very difficult. Like if I give an example, मेरी always आदत थी कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो मैं उसको I try to pick the bottom. This was the first mistake I realized. जब तक आप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपके सक्सेस मिलने के वो ट्रेड में चांसेस कम हो जाते हैं. So that's why it's very important always to trade with a trend, and जो रिजल्ट हो आप उसको एक्सेप्ट करो, whether it's a win or loss. So that is what this book will guide you in doing. Sure. तो this is a highly recommended book from both of us. तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को कहूँगा कि प्लीज़ ये जाके बुक पढ़िए, तो आपकी ट्रेडिंग में डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी. सो योगेश जी, लेट्स बिगिन विद द सेशन. तो आज हम मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे सिस्टम ड्रिवन अप्रोच यूज़ करके मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना और फिर इसे ऑप्शंस में कैसे इस्तेमाल करना है, ये देखेंगे. तो यू हैव प्रिपेयर्ड अ डेक फॉर अस, तो लेट्स बिगिन विद दैट. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे इन टुडे सेशन हम लोग कवर करेंगे स्टॉक या इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है आपको, डायरेक्शनल ट्रेड हो या नॉन डायरेक्शनल ट्रेड हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप आइडेंटिफाई करो कि उसका ट्रेंड किस साइड है. आइदर स्टॉक इज गोइंग अप, गोइंग डाउन, और वो साइडवेज है. सो उसका रूल ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए. इट शुड नॉट बी दैट आप चार्ट देख के मैन्युअली एवरी टाइम डिसाइड कर रहे हो. देयर आर मेनी मेथड जो मैन्युअली से पैटर्न्स के थ्रू या ट्रेंड लाइन के थ्रू इट शुड बी डन, बट उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होता है. सो हाउ टू डिफाइन दैट ऑब्जेक्टिवली, जहां पे इफ कोई भी देखे उसका इंटरप्रिटेशन सेम निकलना चाहिए. सो विल ट्राई टू डिवाइस सम मेथड. एंड बिफोर दैट जो मार्केट में फेलियर्स के रीजन है, उसके लिए व्हाई पीपल फेल इन द मार्केट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दे कम टू मार्केट जस्ट टू मेक मनी. उनको मेथड नहीं होती उनके पास, जो प्री डिफाइंड जो आपका प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं होता है, प्लान नहीं होता है. वी टेक नॉर्मली इम्पल्स ट्रेड्स हम लोग ले लेते हैं. देन ग्रीड एंड फियर, ये जो डेमन्स है उनसे हमें काफी फाइट करनी पड़ती है कि that we always either profitable position है, because of greed we book it early, और fear में हम लोग ट्रेड नहीं ले पाते and losing trade को हम लोग पकड़ के बैठे रहते हैं. then fourth mistake which we do is going against the trend, जहाँ पे हम लोग मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग उसके अगेंस्ट शॉर्ट ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, लुकिंग के अभी और कितना ऊपर जाएगा. and fifth is failure to understand the demand and supply position, because market में if you look closely there are many indicators और many methods जो आपको trend with some accuracy बता देते हैं. anyway 100% accuracy कुछ होता नहीं है, so 60% accuracy से भी आप पैसे तो बना सकते हो. so you need to we'll define some method जो हमें trend clearly बता दे. so before that momentum तो हम सबको पता है कि what is momentum. now momentum is a technique
where traders buy to जो strength होता है stock का वो देख के वो buy या sell करने की try करते हैं stocks को. Strength can be a absolute or relative strength. Now what is absolute strength is stock constantly ऊपर जा रहा है, वो strength से हमें पता चल जाता है. And relative strength would be से market गिर रहा है but ये stock नहीं गिर रहा है या ये stock against the market ऊपर जा रहा है, so that we call a relative strength. So stocks momentum में कब आते हैं? So there are fundamental reasons कई बार होते हैं, कई बार technical reasons होते हैं. There are sometimes there are market driven forces. We won't be going into depth of that, but there are many reasons that stock can catch a momentum on either side. One could be a good numbers fundamentally jump in. Now if you observe auto stock market still not recovered, but auto stock अपने previous like M&M is above its all time high. Maruti is approaching towards all time high. So that is what relative strength is. So अगर मुझे long जाना है तो मैं auto stock prefer करूंगा rather than going to a PSU banks or banking stocks because वो हमें strength दिखा रहे हैं. So that is what all momentum trading is all about. Identifying a winners and then riding on them. एक जो रीजन है कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं मोमेंटम स्टॉक्स के या इंडेक्स जब मोमेंटम में होता है, सो वन कुड बी द आउट परफॉर्मेंस इन द डाउन मार्केट और अंडर परफॉर्मिंग इन अप मार्केट्स वेयर इट इज अ बेरिश मोमेंटम. वॉल्यूम्स हमें काफी देखने मिलते हैं. देन से एक अप मूव या डाउन मूव के बाद स्टॉक वहां पे साइडवेज मोमेंटम साइडवेज मूवमेंट में चले जाते हैं. सो व्हाट वी मीन बाय दैट इज कि स्टॉक एक बड़ा मूव से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 10% 15% ऊपर गया है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड प्राइस इज सस्टेनिंग ओवर देयर, दैट मींस एट दिस लेवल आल्सो डिमांड आ रही है स्टॉक में. सो दैट वुड बी अ गुड कैंडिडेट फॉर अनदर अप मूव. देन बिगर एंड स्ट्रॉन्गर मूव्स means outperforming the market, then there could be a good fundamental reasons like say earning या जैसे pharma stocks में FDI related कुछ news आ रहा है, so at least they are upgrading the stocks, so that could be many reasons. And one more जो option trader as a option trader जो हमें देखना चाहिए is short covering और long built up in the stock. So अगर कोई stock में short covering आ रही है और वहां पे long built up हो रहा है, now I'll just define these terms. क्या है long built up means प्राइस ऊपर जा रही है स्टॉक की और डेरिवेटिव फ्यूचर्स में उसका OI भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट. दैट मींस समवन इज बिल्डिंग द पोजीशन इन फ्यूचर्स. सो वी शुड लुक एट द स्टॉक्स जहां पे लॉन्ग बिल्टअप हमें देखने मिल रहा है फॉर गोइंग लॉन्ग, एंड जहां पे शॉर्ट बिल्टअप देखने मिल रहा है वहां स्टॉक में हम लोग शॉर्ट आइडिया ढूंढ सकते हैं. नाउ दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स वी लुक एट, बट दिस विल गिव अस द एक इंडिकेशन देगा हमें. So now trading process, जो why we trade momentum and not the long term trading. Now momentum में क्या होता है, if you are good at finding a good winners and good momentum stock अगर आप find कर सकते हो, so आपका risk reward improve हो सकता है because आप सिर्फ जो outperforming stocks है उन पे ही bet कर रहे हो. Second, success rate can be improved in a say trending market. And third is when you trade a breakout, तो क्या होता है ना, many a times or maybe majority of the times stocks is in sideways say for 3 months and after breakout वो जो target होता है वो it can achieve in a say 7 days or 6 days only breakout के बाद. So that is the power of breakout many times. So आपका capital काफी कम time के लिए deploy होता है वो trade में. So this way you can achieve better efficiency or better capital utilization provided we follow the process properly. Now I'll take you through a few examples like just to stress upon few points. Just see this chart. This is Reliance Industries chart. Can you see here stock is taking support at the same level for numerous number of times. Yeah. Now what could be the reason, and after this level is broke we can see a sharp fall. Correct. Now just look at this example. Here I have marked 2 zones. This is the red zone जहां पे stock is constantly falling, and there is a green zone I have marked जहां पे stock constantly ऊपर जा रहा है. So can we identify this red zone and green zone? Is it possible? We'll see to it. Let's have a look at one more example. Z. We can see here in red zone stock is in sideways and totally bearish below 170 level,
and once it crossed this, we can see a good up move in the stock. Just look at the traders favorite chart, India Bulls. Can you see here this stock after it broke this level went till 155. From 200 to 150 is a almost, say, we can say 30% fall. So can any method can save us from such kind of carnage? Yes, it is possible. So now finding a trading system, when we trade, while developing any system or any method, always start with why. What is the purpose of doing this trade or making this system? So in a momentum, I'd like to find a stocks, a method jahan pe stocks after breaking a particular level, or if they are identified bullish, they can give me a good result in a short period of time. So it's like trading like a sniper, जहाँ पे हम लोग वी आर वेटिंग विथ आर वर्किंग, जो हमारे होमवर्क है उसके साथ हम लोग रेडी रहते हैं एंड पर्टिकुलर लेवल और पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ही हम लोग फोकस करते हैं. दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग लाइक ए स्नाइपर. ये एक बहुत अच्छी बात है कि वरना जनरली लोग क्या करते हैं कि वो मशीन गन लेके बैठ जाते हैं कि जहाँ जो मिला वो बाय कर लो, सेल कर लो, सब कर लो. तो इंस्टेड ऑफ दैट ये स्नाइपर वाला जो एग्जांपल ये काफ़ी अच्छा है कि आपको पेशेंटली वेट करना है और आपको जब एकदम हेडशॉट मिले तभी आपको गन फायर करनी है. एग्जैक्टली, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दैट. जब आप मोमेंटम या एनी से ट्रेडिंग कर रहे हो, सो इट्स नॉट लाइक से आप गलत स्टॉक में अगर बैठ गए, लॉन्ग टर्म से आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, इफ यू हैव आरबीएल बैंक, आईबुल अगर आप लेके बैठ गए हो एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इट, सो यू मस्ट हैव लॉस्ट 50% ऑफ द कैपिटल ऑन दोस स्टॉक्स. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्रेड विद अ स्नाइपर एंड विद अ प्रोसेस. नाउ here what I mean is, as a trader, there are three things. So जब आप ट्रेडिंग सिस्टम मींस व्हाट, आपसे 3 मंथ में से 50-60 ट्रेड्स ले रहे हो विद एनी मेथड, सो जो आपका ओवरऑल रिजल्ट होता है, दैट इज व्हाट मैटर्स, नॉट अ इंडिविजुअल ट्रेड. सो व्हेन यू डू दैट, देयर आर 3 फैक्टर्स जो आपका आरओआई डिसाइड करेंगे. वन इज योर सक्सेस रेट, सेकंड इज योर रिस्क रिवॉर्ड, एंड थर्ड इज हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग इन द ट्रेड. So अगर आपका churning rate high है and you are putting large number of trades with decent success rate, so that will always elevate your ROI. So this third factor is always ignored, time in the trade. So say single trade if generating 5% in 2 days, I'll rate it much better than 15% trade in 3 months, because at time I have my capital was deployed just for 2 days and then I moved to next trade. Now so we have already seen 3-4 examples like to save from a bad stock or identifying good levels. So for this pivot system which I use, now we all know what is pivot points. Pivot point is nothing but it derived from a price like RSI or MACD. What it takes is, in a pivot system, what happens, your pivot point is average of previous days high, previous days low, and previous days close. If we add these 3 factors and divide by 3, so we arrive at a pivot point, and that pivot point will hold for a next entire day. So today's pivot point is based on previous day's data. So based on previous day closing data, we derive a next day's pivot point which is valid for that day. Now if my previous day data could be a week also, so if it's based on a previous week's data, then it will be valid for next entire week. So this can be on any time frame, daily, weekly, monthly, quarterly, any time frame we can use it. Then based on pivots, we derived on R1 and R2 and R3 levels. These are the resistance and support levels. And these are the formula will be given. You will find it everywhere. On you can Google it, you will find the formula. But objective here is, now what is this data? We use many period option sellers use VWAP. What is VWAP? VWAP means a weighted average for that day. Now pivot point is, you can say, a midpoint of previous day's activity. Say price moved, entire day price keep on moving. So we just take 3 factors: previous day low,
previous day high and previous day close, and based on the average we derive at a single price. So this represent the previous days a midpoint, not exactly midpoint, but somewhat, you know, based on the major price levels, this level is derived. So this act as a good support and resistance level. We are not going to use it as it is. I'll go to, you know, how we are going to use it, but this is what the pivot system is. So as pivot point, जैसे हमने बोला, is a जो previous day का high, low, close, अगर ये तीन prices का हम लोग average लेते हैं, so then we arrive at a pivot point. And pivot point के base पे R1 और S1 level, then R2, S2 level derive होते हैं. And इसके formulas आपको Google पे मिल जाएंगे, आपको ये PPT में भी मिल जाएंगे, मैंने फॉर्मूला सबके दिए हुए हैं. बट सिग्निफिकेंस इसका ये है कि दिस रिप्रेजेंट अ एक्टिविटी ऑफ अ प्रीवियस डे इन अ सिंगल नंबर. तो जो प्रीवियस डे का जब मेजर एक्टिविटी क्या लेवल पे हुआ है वो हमें ये प्राइस पॉइंट से मिल जाता है, पता चल जाता है. अब इसका यूज क्या है? तो इसके दो यूज होते हैं. एक यूज होता है इससे हम लोग स्टॉक पे व्यू फॉर्म कर सकते हैं, वेदर वो बुलिश है या बेरिश. सेकंड इज ये जो पिवट लेवल्स होते हैं, R1, S1 लेवल्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स. आप लोग, मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा ये कैसे वर्क करते हैं. बट नाउ these are the significance level in short. Now I know everyone knows that now pivot point is nothing new. तो इसमें नया क्या है? So नया ये है कि how we are going to use it. There is some unique method which we follow, and we don't use it on daily charts, not on a daily period. So हम लोग यूज करते हैं इसमें मंथली एंड वीकली पिवट्स. नाउ मंथली पिवट कैसे डिराइव होते हैं? सो जो प्रीवियस मंथ का हाई, लो एंड क्लोज होता है, वो तीन प्राइस का अगर एवरेज निकालेंगे तो वील गेट अ मंथली पिवट फॉर नेक्स्ट मंथ. सो अभी चल रहा है, फॉर एग्जांपल जून चल रहा है. सो जो मई मंथ का हाई, लो एंड क्लोज डेटा होगा, उसका एवरेज वुड बी द पिवट पॉइंट फॉर जून. सो जून मंथ के लिए हम लोग मई का पिवट पॉइंट यूज करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन मई का हाई, लो, क्लोज डेटा. इन सेम वे फॉर वीक हम लोग प्रीवियस वीक का यूज करेंगे. सो जो प्रीवियस वीक के मंडे टू फ्राइडे तक का जो एक्टिविटी होता है, बेस्ड ऑन दैट वी डिराइव अ पिवट पॉइंट, और जो नेक्स्ट वीक के लिए यूज होता है. फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, हाई, लो, क्लोज डिवाइड बाय 3. सिमिलर फॉर वीकली डेटा ऑल्सो हम लोग सेम यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट होल मंथ के लिए ये प्राइस पॉइंट वैलिड होते हैं. अभी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको रेडीमेड इंडिकेटर मिल जाएंगे. सो नाउ हम लोग जो लास्ट मैंने 4 एग्जांपल दिखाए थे, जी, इंडिया बुल्स, रिलायंस, सेम हम आई विल ट्राई टू कोरिलेट विद पिवट पॉइंट्स. दिस वाज द एग्जांपल जहां पे रिलायंस वाज टेकिंग सपोर्ट, सेम लेवल पे 3 बार सपोर्ट लिया था उसने. नाउ दिस लेवल वाज R2 लेवल. So monthly R2 level था. You can see exactly stock is taking support there, and जैसे ही ये level टूटा, stock went till R1, वहां पे fall आ गया था. Second is the view कैसे form करना है based on pivots. हमने ये example देखा था मारुति का. इन रेड जोन में कंटिन्यूसली स्टॉक गिर रहा है, एंड ग्रीन जोन में स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है. Now reason for this was, as you can see here, this is Feb 2020 का पीरियड था. This is the monthly pivot, and this is for next month pivot. So एक बार अगर मंथली पिवट के नीचे है स्टॉक, तो विल कंसिडर इट एज अ बेरिश. यू कैन सी हियर, जब तक वो पिवट के ऊपर नहीं आया, ये नीचे ही गिर रहा था. एंड आफ्टर रिकवरी ऑल्सो यू कैन सी हियर, जब तक वो पिवट के ऊपर है, ट्रेंड इज अप. So this is the way we can define, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्टॉक बुलिश है या बेरिश. ओके, सो ये हर महीने के आपको पिवट पॉइंट्स, पिवट लेवल्स जो है वो निकाल लेने हैं, और फिर देखना है कि उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है. एग्जैक्टली. सो मैं ट्रेडिंग व्यू का एक कोड शेयर करूंगा जहां पे उनको देखने की जरूरत नहीं है. रेडीमेड आपको लेवल्स मिल जाएंगे प्लॉटेड चार्ट पे. आप कोई भी स्टॉक ले लो, वहां पे वो लेवल्स आपको मिल जाएंगे.
ये और एक एग्जांपल हमने देखा था जी का, लाइक बिलो दिस लेवल स्टॉक वाज बेरिश एंड जैसे ही लेवल क्रॉस हुआ स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ लिया था. सो रीजन फॉर दिस आई एट्रीब्यूट एज, नाउ ये जुलाई मंथ का पिवट लेवल था, स्टॉक उसके नीचे, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे S1 पे उसने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन ये ब्रेक हुआ, जैसे ही स्लाइड स्टार्ट हो गया नीचे. यहाँ पे हम लोग पिवट लेवल के ऊपर आ गए, मंथली पिवट. नाउ जैसे ही हम लोग जुलाई से अगस्त में मूव हुए, लेवल चेंज हो गया, बिकॉज ये जो लेवल है बेस्ड ऑन द जुलाई मंथ के डेटा पे होगा. तो ये पिवट लेवल यहाँ पे नीचे आ गया, देन इसने जैसे ही R1 क्रॉस किया, स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम पकड़ लिया. सो ये इतना सिंपल होता है. कई बार हम लोग मूविंग एवरेज, MACD, हम लोग एक ही चार्ट पे 5-6 इंडिकेटर लगा देते हैं, बट अगर सी बेस्ट इंडिकेटर प्राइस इटसेल्फ, सब इंडिकेटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस. सो सबसे पहले आपको इंडिकेशन प्राइस ही देगा, आपको इंडिकेटर्स तो बाद में आएंगे. सो जितना आप प्राइस के क्लोज रहोगे फॉर फॉर्मिंग अ व्यू, उतना ही आपको अर्ली सिग्नल्स मिलेंगे. वो कहते हैं ना, भाव भगवान है. भाव भगवान है, यस. सो अननेसेसरली क्या होता है ना, हम सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि सिंपल चीजें अपने सामने है, फिर भी वी मूव टुवर्ड्स, यार इतना सिंपल तो ये हो नहीं सकता. वी ऑलवेज थिंक दैट. नाउ ये हमें आईबुल या DHFL जैसे स्टॉक से कैसे बचा सकता है. सी अगर हम लोग माने कि जैसे स्टॉक अगर पिवट के ऊपर है तो ही हम लोग उसमें लॉन्ग जाएंगे, पिवट के नीचे है तो हम लोग शॉर्ट जाएंगे उसमें. दिस वाज द आईबुल चार्ट, यू कैन सी द स्लाइड. हम लोग इसको चार्ट से कोरिलेट करते हैं. वी कैन सी हियर फॉर अगस्त मंथ, इसका मंथली पिवट वाज 204 लेवल. इसने काफी बार ट्राई की ऊपर जाने की, बट ये अल्टीमेटली जब वो उसको सक्सेस नहीं मिला ऊपर जाने का, वी कैन सी द फॉल. एंड सी हियर, यहाँ पे जब वो प्राइस ऊपर सस्टेन हो रहा है तो अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है. सो ये हमें एक लक्ष्मण रेखा की तरह एक लेवल बता देगा, भाई ये लेवल के ऊपर है तो हम लोग बुलिश है, नीचे है तो हम लोग बेरिश है. तो काफी ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को डिफाइन करने का. एग्जैक्टली. सो दिस इज द वे. नाउ चार्ट देख के, स्टॉक के चार्ट देख के हम लोग वहां पे पैटर्न बना के मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, काफी चीजें कर सकते हैं. बट अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है हमें अगर मंथली 3-4% का रिटर्न चाहिए, तो जितना सिंपल होगा सिस्टम, उतना एग्जीक्यूशन हमारे लिए बेटर होगा, होमवर्क कम होगा. अगर आप ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो डेली आपको 50-100 चार्ट देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रहा है. बट यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल, एक लेवल है जो पूरे मंथ में सेम रहेगा, आपको वो लेवल को ट्रैक करके ही चलना है. सो नाउ मैंने एग्जांपल्स पार्ट एंड कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं दैट ये मैंने क्लियर कर दिया है. नाउ विल सी 4 डिफरेंट लेवल्स और लेयर्स, और हम लोग मेथड देखेंगे जहां पे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ट्रेंड. सो I'll call them 4 rules or 4 understanding which I derive from the pivot. तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे. Now first layer is, मैंने ऑलरेडी कहा, defining a bullish or bearish stock. So bullish stock which are above pivot point, monthly हो या weekly. If they are above pivot point, they are bullish, and if they are below pivot point, they are bearish. इतना सिंपल है. सो जो प्रीवियस मंथ के डेटा के बेस पे आपका ये मंथ का पिवट पॉइंट डिसाइड हुआ है, स्टॉक उसके ऊपर है तो वो बुलिश है, उसके नीचे है तो वो बेरिश है. दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जस्ट सी द एग्जांपल. IndusInd Bank. नाउ IndusInd Bank इज नॉट अ वेरी ग्रेट स्टॉक टू ट्रेड. हम काफी बार देखते हैं कि स्टॉक उसके फॉल काफी लीदल होते हैं, बट इफ यू डिफाइन दिस ऑब्जेक्टिवली, वी कैन सी हियर, ये जून मंथ का पीरियड है, अबो पिवट लेवल है तो हम लोग इसमें बुलिश ही फोकस करेंगे. वी कैन सी नाउ फॉर दिस पीरियड वील अवॉइड बुलिश ट्रेड हियर. वंस इट क्रॉस, अगेन वी कैन गो बुलिश. यहां पे हम लोग देख सकते हैं जैसे उसने पिवट पॉइंट तोड़ा, बेरिश मूव स्टार्ट हो गया है. सो ये इतना सिंपल है उसका ट्रेंड डिफाइन करना किसी भी स्टॉक का. निफ्टी में, नाउ Nifty broke at 12,400. This is COVID time. This entire time it was below monthly pivot. So हम इसको bearish ही consider करेंगे for this period.
अब फ्रॉम दिस जोन उसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट यू कैन से 3 to 4 months. यहां पे अगेन बेरिश हुआ. सो इतना इजी था इवन आफ्टर कोविड टाइम ऑल्सो. अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेने हैं तो यू विल सी फॉर स्टॉक्स जो मंथली पिवट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. एंड अगर आप जितना हिस्टोरिकल चार्ट्स एनालाइज करोगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग इसके लिए बेटर होते जाएगा. सेम वे निफ्टी. दिस इज वीकली. सेम वे मंथली के बाद मैंने वीकली का एग्जांपल ले रहा हूं. जस्ट सी हियर नाउ दिस पीरियड इज बेरिश. तो जो वीकली ऑप्शन सेलर्स है वो ये यूज कर सकते हैं. अभी वो कैसे यूज करना है हम लोग एग्जांपल्स में कवर करेंगे. बट आइडिया हियर इज फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग अ मेथड कि वो ट्रेंड कैसे डिफाइन करती है. उसका यूसेज तो बाद में आएगा. वेयर विल सी यू नो उसका मेथड या ट्रेडिंग प्रोसेस कैसे फॉर्म करना है. वी कैन सी हियर फॉर 3 weeks निफ्टी वाज कॉन्स्टेंटली बुलिश बिकॉज इट वाज अबव मंथली पिवट. एंड यहां से फॉर 2 weeks बिलो मंथली पिवट. सो यहाँ पे बेरिश ट्रेंड हो गया था. So first layer हमने समझा, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग. नाउ सेकंड अंडरस्टैंडिंग इज, नाउ ट्रेंड हमने डिफाइन कर लिया कि बुलिश कब है बेरिश कब है. नाउ मोमेंटम. मोमेंटम मतलब क्या, जहां पे मूव फास्ट होते हैं आइदर डाउनसाइड या अपसाइड. तो मोमेंटम में है या नहीं स्टॉक कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग. सो फॉर दैट वी कैन यूज द R1 लेवल्स. सो जैसे पिवट लेवल डिसाइड होता है वैसे ही पिवट के ऊपर होगा R1 और नीचे होगा सपोर्ट लेवल. So R1 is first resistance level and S1 is first support level. तो अगर स्टॉक या इंडेक्स R1 के ऊपर है तो वो अपसाइड मोमेंटम में है. एंड अगर स्टॉक S1 के नीचे है तो वो डाउनसाइड मोमेंटम में है. So let's see the example. This is pivot is R1 and this is S1. ये now monthly डेटा है के पे बेस्ड है. यू कैन सी यहां पे बुलिश हो गया स्टॉक बिकॉज पिवट के ऊपर है. पिवट के ऊपर निकल जैसे ही उसने R1 क्रॉस किया वी कैन से इट्स बुलिश बट मोमेंटम भी पकड़ लिया उसने. सेम वे हियर पिवट के नीचे बेरिश है. अपना फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग R1 S1 जैसे ही ब्रेक किया बेरिश तो था ही, ना उसने डाउनसाइड मोमेंटम भी पकड़ लिया. गेटिंग इट. सो यहां पे स्पीड बढ़ गई है. यू कैन सी हियर यहाँ पे अप तो जा रहा है बट स्लो स्पीड से, बट यहां पे स्पीड बढ़ गई है उसकी काफी. सेम हियर ऑन डाउन साइड. दिस इज टाटा मोटर. नाउ ये मार्च का है तो इट्स अ गिवन थिंग. बट सी हियर जून में बुलिश मोमेंटम अगेन हियर R1 के ऊपर अपसाइड मोमेंटम. So you know, इतना easily just using 3 lines we can define the stock. Same here. Below S1 downside momentum, above R1 upside momentum. Same way upside. योगेश जी, ये R1 और S1 का लॉजिक एक एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है ये? Yes. So I'll explain to it. So जो हमने पिवट का फॉर्मूला देखा है, पिवट पॉइंट वी नो कैसे डिवाइड होता है, डिसाइड होता है प्रीवियस मंथ्स या वीक्स निकाल के बन जाता है. हाई लो क्लोज, उसका एवरेज निकाल लिया तो एक लाइन आ गया. नाउ R1 का फॉर्मूला है पिवट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस लो. सो ये जो पिवट पॉइंट आया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल रिड्यूस प्रीवियस मंथ्स लो फ्रॉम दिस. सो दिस वे वी गेट R1 लेवल. एंड सेम वे S1 लेवल का फॉर्मूला है पिवट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस हाई ऑफ प्रीवियस मंथ. सो इससे क्या होता है, प्रीवियस मंथ के डेटा से ये 3 लाइन डिसाइड होती है. पिवट पॉइंट विच इज ऑलवेज अ सेंटर पॉइंट, उसके ऊपर R1 एंड उसके नीचे S1. सो दिस वे एक क्लस्टर बन जाता है प्राइसेस का. And these are good support and resistance levels. They act as a good support and resistance level. So हमने already देखा कि अगर इसके ऊपर है प्राइस तो बुलिश है, इसके नीचे है तो बेरिश है. और ठीक इसी प्रकार से S2 और S3 भी कैलकुलेट होता है, बट वो हमें मैन्युअली करने का जरूरत नहीं है. वो बाय डिफॉल्ट वो चार्ट में ही आ जाता है इंडिकेटर यूज करेंगे तो.
एंड वो एनीवे हम लोग यूज नहीं करने वाले. ओके. सो आइडिया इसके फॉर्मूलाज रेडी है, इसके रेडीली अवेलेबल है फॉर्मूला, एंड इंडिकेटर्स भी रेडीली अवेलेबल है. आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएंगे इंडिकेटर्स. सो कैलकुलेट मैन्युअली तो करना नहीं होता, जस्ट हमें देखना है कि प्राइस का लोकेशन क्या है एज कंपेयर टू दीज लाइंस. नाउ दिस इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, पिवट पॉइंट. दोनों काफी टाइम से काफी लोग यूज करते हैं, लोग इंट्राडे में भी इसे काफी यूज करते हैं. सो हमने ऑलरेडी देखा मोमेंटम कैसे डिसाइड होता है. सो नाउ ये हो गया, हमें बुलिश कैसे डिफाइन करना है स्टॉक, एंड मोमेंटम में है कि नहीं स्टॉक कैसे होगा हमें पता चल जाएगा. नाउ देयर इज यू नो वन कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. नाउ व्हाट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर से कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, से जिसे 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए ट्रेड लेना है, तो वो ऑलवेज डेली मंथली वो डेली चार्ट नहीं देखेगा, वो मंथली या वीकली चार्ट के बेस पे व्यू लेगा, बिकॉज उसके इंट्राडे या इंट्रा वीक वॉलेटिलिटी से कोई कंसर्न नहीं है. इसका व्यू लॉन्ग टर्म है, सो वो मंथली या वीकली चार्ट देखेगा. सो ही मल्टी टाइम फ्रेम मींस व्हाट? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप मंथली चार्ट देख के क्या करोगे? तो आप ऑलवेज डेली एंड इंट्राडे टाइम फ्रेम देखोगे, आर्ली एंड दिस वे. तो जैसे ही आपका होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है चार्ट पे देखने का. सो जब आप ट्रेड कर रहे हो, ओके, अगर इंट्राडे जो मोमेंटम या शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो होता है वो ऑलवेज लिंक होता है लॉन्ग टर्म में. अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म बेरिश है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो उसे नीचे ही आना है. सो ऑलवेज जो लॉन्गर टर्म मूव होता है स्टॉक का, वो ऑलवेज आता है लार्जर टाइम फ्रेम से. सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मींस हम लोग स्टॉक को देखते हैं कि हर एक टाइम फ्रेम में वो कैसे बिहेव कर रहा है. अगर वो लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में भी बुलिश है, एंड मिड टर्म में भी बुलिश है, तो उसके हायर चांसेस है कि वो बाकी जो स्टॉक है उससे बेटर परफॉर्म करेगा. सो दैट्स व्हाई हम जैसे ही हम लोग लॉन्ग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है हमारा स्टॉक्स पे. सो आई थिंक होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. या. सो सेम कॉन्सेप्ट मल्टी टाइम फ्रेम का हम लोग पिवट्स में भी यूज कर सकते हैं. कैसे? सो कंबाइनिंग डिफरेंट पिवट पॉइंट्स. सो हम लोग इसमें मंथली वीकली दोनों पिवट साथ में यूज करेंगे. सो बुलिश स्टॉक इज जो स्टॉक विच आर अबव मंथली पिवट आल्सो एंड वीकली पिवट आल्सो, दोज आर बुलिश स्टॉक्स. एंड स्टॉक विच आर बिलो मंथली पिवट एंड वीकली पिवट, मतलब दोनों टाइम फ्रेम में वो बेरिश है, तो उसमें तो हम लोग लॉन्ग जाएंगे ही नहीं. सो सेम एक्सटेंशन ऑफ हमारा फर्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग था बुलिश एंड बेरिश डिफाइन करने का, हम लोग जब मल्टी डिफरेंट टाइम फ्रेम कंबाइन करेंगे तो व्यू और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एंड अगर स्टॉक अगर से मंथली के ऊपर है एंड वीकली के नीचे, मतलब वो कंसोलिडेशन जोन में है, इट्स नॉट अ क्लियर बुलिश और बेरिश. लेट्स सी एग्जांपल. ये एग्जांपल में ब्लू लाइन इज मंथली पिवट एंड ग्रीन लाइन इज वीकली पिवट. वी कैन सी हियर, यहां पे प्राइस दोनों पिवट के नीचे है, तो हम लोग इसको क्लियर बेरिश ही मानेंगे, which lasted till here. Now here first time we can see दोनों पिवट के ऊपर आया है प्राइस, and we can see थोड़ा अप मूव. So I have marked those in a green and red zones. This red zone below both pivot, यहाँ पे अगेन ग्रीन जोन में we are above monthly weekly दोनों पिवट के हम लोग ऊपर है. Same here, same यहाँ पे green, again green. So idea here is we can avoid ये जो सेंटर जोन है हम लोग इससे अवॉइड कर सकते हैं, ताकि जो सब स्टॉक साइडवेज में है उसको हम लोग अवॉइड करें और जो क्लियर ट्रेंड दिखा रहे हैं हम लोग उसी में ट्रेड ले स्टॉक्स में. सेम वे वी कैन सी हियर, यहाँ पे रेड जोन में आ गया एंड ये स्टॉक निफ्टी है, ये बेरिश हो गया. So this was the multi time frame analysis. Now fourth understanding which I derive from pivot point is they act as a good support and resistance levels.
अगर सिंगल लेवल ऐसे मंथली पिवट है या मंथली R1 है, मंथली S1 है, दे विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स. एंड सेकंड, अगर सेम लेवल पे देयर इज कन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल लाइंस, से आपको सेम लेवल पे से निफ्टी अभी चल रहा है 16,000 चल रहा है फॉर एग्जांपल, एंड एट 16,000 यू हैव अ मंथली पिवट and 15,980 you have a weekly pivot. Now same range mein there are two levels, so this will act as a good support. So there is high probability ke stock yahan pe aake bounce kare. So we will call it a confluence of multiple levels. And major advantage ये level का क्या होता है, यहाँ पे stop loss हमारा काफी low होता है. Say there is a single level. When stock touches here, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, and you can easily keep SL below second level, and ये लेवल जोन जो होता है वो काफी छोटा होता है. So अगर यहाँ से आपको बाउंस अगर मिल रहा है तो that is a very good RR ट्रेड. यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी बेटर हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना कम उतना आप लॉस कम होगा आपको. I'll see with some example. See here. This is TCS स्टॉक पिवट के ऊपर बुलिश, अपना फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग. R1 के ऊपर मोमेंटम. नाउ जब स्टॉक वहां यहां से वापस नीचे आया, वी कैन सी हियर पिवट पे इसने R1 पे सपोर्ट लिया एंड रिवर्सल कैंडल बना दिया. अगर हम लोग यहां पे ट्रेड लेते अबोव दिस लेवल एंड वी कीप स्टॉप लॉस बिलो लो ऑफ द कैंडल, रिस्क कितना रहा हमारा? हार्डली 50-60, and see the move in the stock. So this could have turned out a good RR trade. Again see here, ये रिवर्सल कैंडल बन गया. So इसके ऊपर हम लोग अगर लॉन्ग जाते हैं with stop loss of this, stop loss नहीं हुआ हमारा, and see the move. So idea here is this level also act as a very strong support and resistance levels. So we can use those levels for entering a good stock. स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे काफी छोटा हो सकता है. Now here one more example of multiple levels. See here, यहाँ पे मंथली एंड वीकली दोनों लेवल आ रहे हैं. And see how stock ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया and then it fell. So if you are taking any trade here, स्टॉप लॉस आपका काफी छोटा होगा and you can get a good RR trade. See here, same way. First time support लिया and then it ultimately broke down. But finally आपका loss तो restricted ही था. There was very minor loss, minor stop loss भी है. So this way just simple 3 lines we can use in multiple ways. We can combine all the rules also. So I'll just give 4 जो methods, 4 जो हमने understanding pivot point से ली है, मैं सिर्फ उसका एक आपको समरी दे देता हूं. If price is above monthly pivot and weekly pivot both, so we are in bullish trend. And in combination of this, if price is either above monthly R1 और weekly R1 के दोनों में से किसी के भी एक के ऊपर है, तो we can say bullish momentum में है. तो फर्स्ट कंडीशन वो bullish होना चाहिए, एंड सेकंड मोमेंटम डिफाइन होगा उसके बाद. अगर वो R1 क्रॉस कर रहा है कोई भी, तो मोमेंटम हो जाएगा. मोमेंटम में दोनों में से कोई भी एक का R1 अगर R1 के ऊपर है तो कोई एक का भी R1 अगर क्रॉस हो जाता है तो वी कैन से इट्स अ अपवर्ड मोमेंटम. नाउ बेरिश जोन, प्राइस मंथली पिवट के भी नीचे है, वीकली पिवट के भी नीचे है, तो इट्स अ बेरिश. एंड जैसे ही कोई भी S1 क्रॉस होता है, वी कैन से इट्स इन मोमेंटम नीचे की साइड स्टार्ट हो गया है. एंड सी इट्स अ सिंगल लाइन. तो जैसे ही हमें ब्रेकडाउन मिला, तो वी कैन टेक अ ट्रेड. स्टॉप लॉस we can keep some point above that level. So this way आप better RR trade ले सकते हो. आपके स्टॉप लॉसेस काफी छोटे होंगे इसमें. अगर प्राइस मंथली वीकली दोनों पिवट के बीच में, तो वी कैन टर्म इट एज अ साइडवेज. एंड सेम वे मंथली के नीचे, वीकली के ऊपर. सो इन शॉर्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज, अगर प्राइस मंथली पिवट वीकली पिवट दोनों के बीच में है, तो
उसको हम लोग साइडवेज कंसीडर करेंगे. We'll wait for one either of the line to cross. तो यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनेगा. Yes, यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड हम लोग अवॉइड करेंगे. So यहाँ पे हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड देख सकते हैं. So we can हम लोग ट्रायंगल्स ट्रेड कर सकते हैं. हम लोग चार्ट पे मैं एग्जांपल में कवर करूंगा. यहाँ using these two lines we can trade triangles. So now ये तो हो गया कॉन्सेप्ट हमारे कि हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टॉक्स बुलिश है, बेरिश है, मोमेंटम में कब है. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग वी नीड टू हैव अ प्रॉपर रूल्स फॉर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट. तभी ही प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बन पाएगा. सो आई यू नो कन्वर्ट नाउ आवर अंडरस्टैंडिंग टू अ ट्रेडेबल सिस्टम और ट्रेडेबल मेथड. आई विल कॉल इट अ ट्रेडिंग पैटर्न्स. सो अगर हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे. सो बुलिश ट्रेड हम लोग कब लेंगे? प्राइस इज अबव मंथली और वीकली पिवट. प्राइस दोनों के ऊपर है एंड स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट एनी पिवट, आइदर मंथली R1 और वीकली R1 और R2. सो प्राइस दोनों पिवट के ऊपर है, कंडीशन नंबर 1, एंड वी आर गेटिंग अ ब्रेकआउट अबव मंथली R1. सो हम लोग वहां पे बुलिश ट्रेड ले सकते हैं. एक तो स्ट्रॉन्ग अपमूव होना चाहिए एंड प्राइस, थर्ड कंडीशन इज प्राइस इज अबव. सो फॉर एंट्री पर्पस हम लोग लोअर टाइम फ्रेम यूज करते हैं. सो हमने व्यू डिफाइन किया बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम, बट एंट्री के लिए टू कीप अ स्टॉप लॉस स्मॉल हम लोग लोअर टाइम फ्रेम यूज करेंगे. यहाँ पे 15 मिनट का सुपर ट्रेंड. सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो ATR पे बेस्ड होता है. ATR मींस एवरेज ट्रू रेंज. एवरेज ट्रू रेंज मींस पास्ट से 14 पीरियड का रेंज क्या है प्राइस मूवमेंट का, उसके बेस पे एक नंबर डिराइव होता है विच इज ATR, और ATR के बेस पे सुपर ट्रेंड डिफाइन होता है. सो सुपर ट्रेंड इज नथिंग बट से प्राइस ऐसे नीचे जा रहा है, फॉर एग्जांपल कैंडल फॉर्म में. सो यू विल सी अ लाइन विच इज आल्सो ट्रेंडिंग डाउन विद द प्राइस. दिस इज कॉल्ड द सुपर ट्रेंड. हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा, बट ये एक इंडिकेटर है जो यू नो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा. काफी पॉपुलर है, बहुत सारे ट्रेडर्स यूज भी करते हैं. यस, काफी ट्रेडर यूज करते हैं, काफी पॉपुलर है. सो इसका सेटिंग है 7-3. 7 इज द लुक बैक पीरियड एंड 3 इज द मल्टीप्लायर. ये इसका डिफॉल्ट सेटिंग आपको कई बार 10-3 मिलेगा, बट वी हैव टू यूज 7-3, और हमको इसको 15 मिनट के चार्ट पे यूज करना है. सो व्हेन टू बाय ऑन 15 मिनट, और नाउ अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो आप आर्ली चार्ट भी यूज कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं 15 मिनट यूज करता हूँ. तो जैसे ही 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर विच इज R1 लेवल, उसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल एक क्लोज हो गई तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं. स्टॉप लॉस के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर ट्रेंड 7-3 जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. Now let's see example. Now this blue line is monthly pivot. This is weekly pivot, and ये है monthly R1. Now just look at this cluster. ये जो कैंडल है यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. प्राइस इज अबोव मंथली पिवट, यहाँ पे प्राइस इज ग्रेटर देन मंथली पिवट, प्राइस इज ऑल्सो ग्रेटर देन वीकली पिवट, प्राइस इज अबोव सुपर ट्रेंड, एंड वी हैव सीन अ ब्रेकआउट ऑफ R1. वीकली R1 का ब्रेकआउट हमें यहां मिला है. तो यहां पे हम लोग एंटर करेंगे. स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? सुपर ट्रेंड, एंड वी कैन सी दिस. एंड सुपर ट्रेंड यूज करके हम लोग इसको ट्रेल भी करते रहेंगे. सो यहां पे हमें एग्जिट मिला. सो दिस वे यू नो अगर कुछ बड़े ब्रेकआउट ट्रेड कैप्चर करने हैं, सो दिस इज द मेथड. आई थिंक रूल्स आर क्लियर. यस, वेरी सिंपल. आई थिंक आपकी ये खासियत है कि आप एकदम सिंपल रूल्स बना के
ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हो और वो आपके प्रेजेंटेशन में भी झलक रहा है, तो वी आर वेरी, मुझे कुछ खास करके पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। सो आई एम आज मैं आराम से बैठा हूँ। सी ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव ही वही है, सिंप्लीफाई करना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इतने मल्टीपल फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, मंथली पिवट, वीकली पिवट, सुपर ट्रेंड, तो जितना सिंपल तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ उतना बेटर है। एंड यू आर लुकिंग एट हियर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव वे में डिफाइंड है कि आप एंट्री कब लोगे, स्टॉप लॉस कब रखोगे, स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा, ट्रेल कैसे करना है। सो इससे क्या होता है कि इन अ लाइव मार्केट आपका एवरीथिंग इज डिफाइंड, आपको क्या करना है। सेम वे फॉर बेरिश ट्रेड, रूल्स वुड बी सेम, जस्ट उसके रिवर्स हो जाएंगे। प्राइस इज बिलो मंथली एंड वीकली पिवट, प्राइस इज ब्रेकिंग डाउन बिलो मंथली S1। नाउ बेरिश ट्रेड है तो हम लोग S1 यूज करेंगे, पिवट के नीचे का लाइन, और S2 स्टॉक में स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम है एंड प्राइस सुपर ट्रेंड 7-3 के नीचे ट्रेड कर रही है, करेक्ट। सेम वे यहां पे हम लोग सुपर ट्रेंड 7-3 को स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे और उसको ट्रेल करने के लिए भी यूज करेंगे हम लोग। जस्ट सी द एग्जांपल हियर, ये जैसे ही लाइन S1, जस्ट सेकंड, S1 ब्रेकडाउन पे यहां पे हमने ट्रेड लिया, सपोज दिस वुड बी द स्टॉप लॉस एंड सी हियर द मोमेंटम। प्रॉब्ली यहां पे हमारा स्टॉप लॉस कट हो जाए, बिकॉज लाइन ने, अगर आप सिस्टम में हम लोग डाल के रख रहे हैं स्टॉप लॉस, सो यहां पे पॉसिबल है एग्जिट हो जाए, बट आई नॉर्मली वेट फॉर 15 मिनट कैंडल टू क्लोज। सो 15 मिनट कैंडल यहां पे क्लोज हुआ तो यहां पे मैं एग्जिट होऊंगा। सो ये दोनों एग्जांपल हमने बुलिश बेरिश ट्रेड के देख लिए। अभी ये तो हो गया ब्रेकआउट ट्रेड्स। हमने और एक लेयर देखा जहां पे ये जो लेवल्स है, से R1, S1 और वीकली मंथली पिवट लेवल्स, ये काफी अच्छा सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। सो एक और रिवर्सल ट्रेड, अगर से हमें रिवर्सल ट्रेड लेना है, प्राइस ऊपर जा रहा है, देन देयर इज स्मॉल डाउन मूव एंड देन प्राइस अगेन रेज्यूमिंग द अप ट्रेंड, अगर ऐसा कोई रिवर्सल ट्रेड लेना है, सपोर्ट ट्रेड लेना है, तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे रूल्स आर सिंपल, our major view will come from monthly period, price should be above monthly pivot, अगर monthly pivot के नीचे तो हम लोग लॉन्ग ट्रेंड नहीं लेंगे कभी। स्टॉक हैज पुल्ड बैक फ्रॉम द रिसेंट हाई, सो स्टॉक से यहाँ पे मंथली पिवट है, स्टॉक ऊपर जाके थोड़ा सा करेक्शन दे रहा है। सो आइडिया हियर इज के अप ट्रेंड में है स्टॉक और हम लोग छोटे से रिवर्सल पे सपोर्ट के आसपास को लेने की ट्राई करेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड। सो प्राइस इज अबव मंथली पिवट, देयर इज स्मॉल पुल बैक इन द प्राइस। ये जो पुल बैक है उसके पहले का जो मूव था दैट इज स्ट्रॉन्ग अप मूव, इट शुड नॉट बी साइडवेज मूव। सो यहां पे हम लोग ट्रेड कौन सा ले रहे हैं, स्टॉक प्राइस स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, देन छोटा करेक्शन आ रहा है। सो दिस इज द मंथली पिवट, उसके ऊपर है प्राइस, प्राइस ने छोटा सा करेक्शन लिया है, तो हम लोग यहां कहीं पे हम लोग बाय करने की ट्राई करेंगे। एंड प्राइस एंट्री पॉइंट क्या होगा हमारा, प्राइस इज टेस्टिंग द वीकली S1 लेवल। सो हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, चार्ट पे तो समझ में आएगा। when to buy the strong reversal candle above the weekly S1। so यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, मंथली पिवट, प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है, सेकंड कंडीशन स्ट्रॉन्ग अप मूव, देयर इज स्मॉल करेक्शन इन द प्राइस एंड दिस करेक्शन इज टिल वीकली S1 लेवल, it could be above pivot also, it could be close to pivot also, but price weekly S1 पे आ रहा है और वहां से रिवर्सल दिखा रहा है, तो यहां पे से हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल मिला तो हम लोग यहां पे बाय करेंगे फॉर द फर्दर अप मूव। नाउ व्हेन टू बाय, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, अगेन आई यूज 15 मिनट कैंडल फॉर टेकिंग एंट्री। सो 15 मिनट चार्ट पे हमें रिवर्सल, ऐसा नहीं होना चाहिए प्राइस नीचे ही जा रहा है, हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक कैंडल तो रिवर्सल दिखाए, so, यहां पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। एंड अगेन स्टॉप लॉस विल बी, यहां पे विल बी यूजिंग लो ऑफ द एंट्री कैंडल, तो ये जो एंट्री का कैंडल है उसका लो हम लोग एज अ स्टॉप लॉस यूज करेंगे।
सो रिवर्सल ये वाले ट्रेड्स में हम लोग सुपर ट्रेंड्स यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सुपर ट्रेंड यूज नहीं करेंगे। नाउ सी ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है। प्राइस अबव मंथली पिवट, देयर इज स्ट्रॉन्ग अप मूव इन द प्राइस एंड देयर इज स्मॉल करेक्शन। यू कैन सी हियर S1 पे सपोर्ट लिया, दिस इज वीकली S1। यू कैन सी हियर अगेन S1 पे स्ट्रॉन्ग अप मूव, प्राइस टेस्टिंग S1 एंड रिवर्सल। आप यहां पे देख सकते 3 से 4 बार स्टॉक ने S1 पे सपोर्ट लिया है। But here we won't be taking trade as price is below monthly pivot. So we'll be taking only these two trades. And you can see दोनों में at least एक प्राइस मूव के बाद, ट्रेल के बाद एटलीस्ट हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट या तो प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएंगे। एंड मेरा ऑलवेज एक रिक्वेस्ट रहता है ट्रेडर से, आप जब कुछ नया सिस्टम स्टार्ट करते हो, आपको जब भी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, दैट मीन्स आपने इनिशियल रिस्क आपका 10 रुपीज था, एंड अगर आप अभी 20 रुपीज प्रॉफिट में हो तो आप 50% या 30% क्वांटिटी बुक कर लो वहां पे, एंड बाकी की बैलेंस क्वांटिटी को यू ट्रेल टू कॉस्ट। मतलब ये ट्रेड में अभी आपको लॉस नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड प्राइस गैप डाउन हो जाए बड़ा। अदरवाइज विनिंग ट्रेड को लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट होते देखने से बड़ा पेन कुछ हो नहीं सकता। आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस। सो सेम बेरिश पैटर्न इसका उल्टा होगा। प्राइस बिलो मंथली पिवट, देयर इज स्ट्रॉन्ग डाउन मूव इन द स्टॉक, price is below monthly pivot, and there is small reversal after the big down move, and this reversal will go till weekly R1. Getting it? See यहाँ पे हम लोग resistance यूज कर रहे हैं, तो we'll be using the R1 level. And again same 15 minute bullish candle, यहाँ bearish candle बनना चाहिए because we are taking bearish trade, and stop loss will be high of this candle, just few point above the high of this candle. Let's see with example. Sorry. जैसे हम लोग चार्ट पे एग्जांपल देख लेंगे लाइव। सो दिस वे एक ये नया नजरिया है चार्ट को देखने का, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव वे में। ना तो RSI है नीचे, ना तो बॉलिंजर बैंड है, ना ही मूविंग एवरेज है, कुछ नहीं है। सिंपल प्राइस से डिराइव्ड लेवल्स, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी यू नो हाउ बेस्ट पिवट पॉइंट्स वर्क्स। एंड व्हाट आई बिलीव इज, मेरा मानना ये है कि आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, से RSI, बॉलिंजर बैंड या कोई भी इंडिकेटर, नो इंडिकेटर इज बैड, बट व्हाट बेस्ट पार्ट ऑफ दीज इंडिकेटर्स इज, वो आपको डिसिप्लिन देते हैं। सी कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता, जस्ट आपको डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना होता है। सो इंडिकेटर्स का कोई एक्यूरेसी नहीं होता है, इट जस्ट यू नो दे गिव यू द डिसिप्लिन कि आप वो इंडिकेटर अगर ब्रेक हो जाता है, आप डिसिप्लिन से स्टॉप लॉस करके निकल जाओ। सो हियर एक ऑब्जेक्टिव तरीका दे देता है। यस, ऑब्जेक्टिव तरीका दे देता है, और आप उस डिसिप्लिन को अगर फॉलो कर रहे हो तो आपके छोटे स्टॉप लॉसेस आप कंट्रोल कर रहे हो, एंड विनर्स आप राइड कर रहे हो। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यू नो एनी इंडिकेटर और एनी प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच। सो जस्ट फर्स्ट डे से आपको ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करना है, आप मेथड को डीप में जाओ, उसको टेस्ट करो कौन से स्टॉक पे कैसे वर्क करता है, एंड start observing stocks or how stocks behave, you know, after you know these levels are crossed or above pivot or below pivot. And there is you know जो patterns follow करते हैं, so ये level के आसपास अगर आपको से कोई pattern मिल रहा है, compression pattern like triangle या flag, you can also combine those patterns with pivot levels. So say stock आपको कोई bullish pattern मिलता है above monthly and weekly pivot, आप easily उस पे trade ले सकते हो। So idea here is एक method मैंने share की है to look at the stocks। अभी आपको you can combine with your existing system also। इसको एक objective way में define करना है आपको, and historically आपको back test करना है for a say 50 or 100 stocks। Now कुछ risk है जो मैं cover करना चाहूंगा जो ये method से associated है। एक तो आपको strong trend होना चाहिए। कई बार साइडवेज मार्केट में आपके काफी स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं, सो आपको ऑब्जेक्टिवली रूल बेसिस को फॉलो करना है।
ओवरनाइट पोजीशन में से हम लोग स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं, बट ओवरनाइट अगर पोजीशन आप लेके जा रहे हो तो उसमें गैप अप या गैप डाउन का रिस्क ऑलवेज होता है। तो ये रिस्क आपको माइंड में लेना है। मिड कैप स्टॉक्स में आपको you don't use 15-minute chart for entry, use 60-minute chart, because वहां पे whipsaws काफी होते हैं मिड कैप चार्ट्स में। तो for if you are using it on mid cap charts, always follow 60-minute candle and pick up the correct stock with breakout stock reversing from the support. So जो better liquid stock होते हैं, don't trade on ultra low जो illiquid mid caps होते हैं, उनको avoid कीजिए। Focus on quality mid caps and good large caps. तो ये थे योगेश नंदा जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने एक काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीका देखा पिवट पॉइंट्स को यूज़ करके कैसे आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हो कि एक स्टॉक ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज है। तो आई एम श्योर कि ये एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में ये मदद करेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले हफ्ते मिलते हैं जहाँ पे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। भी करना है, आपको शॉर्ट नहीं लेना है नहीं करना है। एंड अगर लॉन्ग भी लेना है, अगर सुपर ट्रेंड से लॉन्ग भी जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है। सो दिस विल कंट्रोल योर लॉसेस, गिव यू अ डिफॉल्ट ऑब्जेक्टिव व्यू, आपको दे देगा कि आपको लॉन्ग जाना है, शॉर्ट जाना है।